हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, अप्लाइड फिजिक्स सेकंड का पेपर है, उसके रिगार्डिंग जो वीडियो की सीरीज है उसमें हम यूनिट नंबर 4 के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं, ठीक है, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उनका वीडियो भी बहुत जल्दी से अपलोड करा जाएगा। बस आप चैनल को शेयर कर दें और लाइक कर दें, और फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी क्या कर दें, लाइक और फॉलो कर दें, और जैसे समय मिलेगा वैसे और भी वीडियो इसमें अभी डाली जाएंगी। ठीक है, अब देख लेते हैं। तो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला वीडियो। इसमें से जो फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, एमसीक्यू आते हैं यूनिट 4 के, इसमें से ही आ जाएंगे। तो यदि आप इसको पढ़ के जाते हैं पूरा तो आपको आसानी से बन जाएगा। बाकी और भी जो छोटे छोटे मास के क्वेश्चन आते हैं वो भी इससे आसानी से क्या हमारे बन जाएंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं ये वाला चैप्टर। तो स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा की ऐसा इकाई क्या होती है? तो इसका सही आंसर क्या हमारा क्या होती है? एम्पियर होती है। क्वेश्चन ज्यादा है इसलिए हम सीधे आंसर पढ़ेंगे, बाकी ऑप्शन आप देख लेना। ठीक है, उसके बाद सेकंड देखिए, सेकंड है हमारा ओम्स लॉ स्टेट। ओम्स लॉ क्या बताता है? ओम्स लॉ बताता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? करंट होता है। ठीक है, V इक्वल टू क्या होता है हमारा? आई आर होता है। ये बात याद रखना है। इसका सही आंसर क्या हमारा? ए है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं, रेजिस्टेंस यूनिट इज। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है हमारी? ओम होती है रेजिस्टेंस की। वोल्ट किसकी? वोल्ट होती है वोल्टेज की या पोटेंशियल डिफरेंस की। एम्पेयर किसकी होती है? करंट की होती है। जूल किसकी होती है? एनर्जी की होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, एसी स्टैंड फॉर। एसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है हमारा? अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। एसी का पूरा नाम क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा। उसी को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डीसी मींस क्या होती है? डीसी मींस क्या होता है? तो डीसी मींस होता है हमारा डायरेक्ट करंट, दिष्ट धारा। जो बैटरी में रहती है वो क्या होती है? डीसी होती है। जो हमारे सेल बैटरी होती है उनमें डीसी होती है। ठीक है, उसका रेजिस्टेंस ऑफ वायर। रेजिस्टेंस ऑफ वायर हमें पता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? आर इक्वल टू होता है रो एल अपॉन ए। ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, इसमें आर और एल की देखो क्या है? आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? एल होता है। तो ये इसमें जो क्वेश्चन है हमारा कि धारा का प्रतिरोध किससे बढ़ता है? तो लेंथ को बढ़ाने से बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, जूल्स लॉ इज रिलेटेड टू। जूल का नियम किससे संबंधित है? तो जूल का नियम अब ऊष्मीय प्रभाव या हीटिंग इफेक्ट से संबंधित है। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट संबंधित है। उसके बाद देखिए, इलेक्ट्रिक पावर फॉर्मूला इज। इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला क्या होता है? P इक्वल टू होता है वोल्टेज इनटू करंट। वोल्टेज इनटू करंट होता है। और देखो, और इसका क्या होता है? V इक्वल टू क्या होता है? आई आर। तो यदि हम I लिखेंगे इंटू आर लिखेंगे इंटू आई लिखेंगे तो इधर से एक फॉर्मूला ये भी आता है आई स्क्वायर इंटू आर। तो आई स्क्वायर आर भी लिखा होगा ऑप्शन में, तो वो भी सही है। और P इक्वल टू वी आई, ये भी सही है। ठीक है, एक वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, वो भी सही होता है। ठीक है, उसके बाद किरचॉफ्स लॉ इज यूज्ड फॉर। किरचॉफ्स लॉ किसके लिए यूज होता है? तो इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए यूज होता है हमारा क्या? किरचॉफ लॉ। याद रखना, किरचॉफ के दो लॉ होते हैं, किसमें यूज होते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट में। किरचॉफ लॉ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो डाला जाएगा, ठीक है, बहुत जल्दी, क्योंकि बहुत एग्जाम में आता है। मैग्नेटिक फ्लक्स यूनिट। मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? तो मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट याद रखनी है, क्या होती है हमारी? वेबर होती है। क्या होती है? वेबर होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ईएमएफ स्टैंड फॉर। ईएमएफ का पूरा नाम क्या होता है? ईएमएफ का पूरा नाम क्या है? ईएमएफ का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। ठीक है, फेराडे लॉ इज रिलेटेड टू। फेराडे लॉ किससे संबंधित होता है? तो फेराडे का लॉ संबंधित होता है हमारा क्या? इंडक्शन या प्रेरण से होता है। ठीक है, फेराडे की लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए भी अलग से वीडियो डाला जाएगा। आप बस वीडियो पे क्या बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लोरेंज फोर्स एक्ट इन। लोरेंज फोर्स किस में लगता है? तो लोरेंज फोर्स याद रखना हमेशा किस में लगता है? मूविंग चार्ज में लगता है। जब कोई चार्ज मूव करता है तभी लगता है लोरेंज का फोर्स। ठीक, गतिमान आवेश में लगता है। ठीक है, उसके बाद देख लें, नेक्स्ट देख लेते हैं हम अपना, अमीटर इज कनेक्टेड इन। अमीटर को कैसे जोड़ा जाता है? अमीटर को सीरीज में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये बात याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद हमारा है वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ते हैं हम? तो वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, समानांतर में जोड़ा जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। विद्युत यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है हमारी? एनर्जी की यूनिट क्या होती है हमारी? याद रखना, जूल होती है। ठीक है, न्यूटन तो फोर्स की होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए
कार्बन प्रतिरोधक किस लिए उपयोग होते हैं? कार्बन रजिस्टर्स आर यूज्ड फॉर, कार्बन रजिस्टर किस लिए यूज होते हैं? हमारी धारा को नियंत्रित करने के लिए, फॉर लिमिटिंग द करंट। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस इज, सीरीज में जब हम लगाते हैं रेजिस्टेंस को, ठीक है, तो क्या होता है, जैसे R1 है, ये R2 है, सीरीज में लगा दिए तो R इक्वल टू क्या होगा, R1 प्लस R2, है ना, आता है इसके ऊपर क्वेश्चन, इसके आगे अपन डिस्कस करेंगे। पैरेलल रेजिस्टेंस डिक्रीजेस बिकॉज मल्टीपल पाथ, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में हम कैसे लगाते हैं, एक रेजिस्टेंस ऐसा लगाते हैं, फिर दूसरे ऐसा लगाते हैं, तीसरे ऐसा लगाते हैं, मल्टीपल पाथ हो जाती है, इसलिए क्या प्रतिरोध क्या हो जाता है, घट जाता है। क्या फॉर्मूला होता है, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यदि 3 है तो 2 होंगे तो 2, ठीक है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर मेजर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या मेजर करता है, स्मॉल करंट को, छोटी धारा को मेजर करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, टेस्ला। टेस्ला किसकी यूनिट होती है, मैग्नेटिक फील्ड की होती है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है हमारी, टेस्ला, टेस्ला होती है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, क्या मटेरियल पे डिपेंड करता है, कलर, साउंड, लाइट, लाइट पे तो डिपेंड करेगा नहीं, साउंड पे भी डिपेंड नहीं करेगा, कलर पे भी डिपेंड नहीं करता है, मटेरियल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, ठीक है, मटेरियल की लेंथ क्या है, एरिया क्या है, ठीक है। रेजिस्टेंस लगाते हैं हम R इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, तो इस पे डिपेंड करता है मटेरियल की लेंथ कितनी है, एरिया कितना है, ठीक है। EMF इज मेजर्ड इन, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एक प्रकार का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसका आंसर क्या हमारा वोल्ट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि हीटिंग इफेक्ट फॉर्मूला, हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, H इक्वल टू, याद रखना है क्या होता है, I स्क्वायर R इंटू टी होता है हीटिंग इफेक्ट का, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ओम्स लॉ इज वैलिड फॉर, ओम्स लॉ किस में लगता है, केवल कंडक्टर के लिए होता है ओम्स लॉ, याद रखना है, ठीक है। किरचॉफ्स करंट लॉ इज अप्लाइड, अप्लाइड देखो इज अप्लाइड, यदि लिखा है एट, एट मतलब कहाँ पे लागू होता है, तो हमेशा कहाँ पे हम लगाते हैं, जंक्शन पे लगता है। किरचॉफ्स का करंट लॉ कहाँ पे लगता है, हमेशा जंक्शन पे लगता है, वैसे तो तार के अंदर ही लगता है, पूरे बैटरी स्विच सब में लगता है, लेकिन लिखा होगा इज एट, अप्लाइड एट, मतलब किस बिंदु पे, सर्किट के भी किस बिंदु पे, तो जंक्शन पे लगता है, ठीक है, जो सर्किट के कहाँ पे लगता है, यहाँ पे जंक्शन पे लगता है, याद रखना। यदि जंक्शन ना लिखा होगा तो क्या लिखा होगा, नोड लिखा होगा, जंक्शन या नोड वही कहलाता है, ठीक है, दोनों में से कुछ भी लिखा वही आंसर है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड लूप, ओपन लूप, स्ट्रेट, रैंडम, तो ये तो होती नहीं है, स्ट्रेट भी नहीं होती, ओपन भी नहीं होती। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, क्लोज लूप होती हैं, क्लोज लूप बनाती हैं एक जगह से नॉर्थ से साउथ की तरफ, है ना, कैसे बनाती हैं, क्लोज लूप बनाती हैं, ठीक है, याद रखना है, क्लोज लूप बनाती हैं ऐसा, ठीक है, और पैरेलल होती हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं कि फैराडे लॉ गिब्स, फैराडे लॉ गिब्स, फैराडे लॉ क्या देता है, इंड्यूस ईएमएफ देता है, प्रेरित ईएमएफ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, देखिए इसके अलावा और भी अप्लाइड फिजिक्स सेकंड है, उसके भी और भी वीडियो डाले जाएंगे जैसे ही समय मिलेगा, ठीक है, जैसे समय मिलता है उसी प्रकार से वीडियो डाले जाते हैं, कोशिश की जाती है कि जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड किया जाए, फिर जैसे समय मिलता है वैसे ही डाला जाता है वीडियो, ठीक है, तो आप बने रहे। 29 तारीख को पेपर, उसके पहले काफी चैनल जाएंगे, ठीक है। इंडक्शन डिपेंड्स ऑन चेंज ऑफ, प्रेरण किसके परिवर्तन पर निर्भर करता है, तो फ्लक्स की, द्रव्यमान तो परिवर्तित होता नहीं है, लेंथ भी टाइम भी नहीं, केवल फ्लक्स की, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक पावर यूनिट, पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट होती है, सबको पता है, ठीक है, क्या होती है, वॉट होती है। इलेक्ट्रिक एनर्जी यूनिट, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, ठीक है, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, ठीक है। न्यूटन तो फोर्स की होती है, एम्पीयर करंट की होती है, टेस्ला भी बता दिया है, मैग्नेटिक। उसके बाद फ्यूज प्रोटेक्ट सर्किट फ्रॉम, फ्यूज किससे बचाता है हमारा, ओवर करंट, जब भी ज्यादा करंट होता है फ्यूज के अंदर, जब वायर लगा रहता है, जब भी इसमें से ज्यादा करंट बहता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, पिघल जाता है, टिन का बना है ना, टिन प्लस स्टीनम का बना होता है, तो पिघल जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए करंट लॉ, करंट फ्लोज ड्यू टू, करंट कैसे क्यों फ्लो होता है, पहली बात तो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से होता है, यदि इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर होते हैं, मेटल्स, है ना, इंसुलेटर तो होते नहीं है, ठीक है। उसके बाद सिंबल्स ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है, रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है, ओम होता है, ठीक है, प्रतिरोध का प्रतीक क्या होता है, ओम होता है। डीसी डायरेक्शन इज, डीसी की दिशा कैसी होती है, तो डीसी हमेशा कैसी आती है, स्ट्रेट जाती है, कांस्टेंट मतलब, ठीक है,
कांस्टेंट होती जाती है। एसी की क्या होती है, एसी हमेशा अल्टरनेटिंग करंट होता है, ऐसे ज्यादा जाएगा फिर एक जगह जीरो होगा, फिर नेगेटिव की तरफ बढ़ेगा, फिर जीरो, फिर आगे की तरफ बढ़ेगा, ये एसी करंट होती है। ठीक है, डीसी सीधी जाती है। एसी डायरेक्शन, एसी की दिशा कैसी होती है, तो एसी की दिशा क्या होती है, चेंजेस पीरियोडिकली, समय समय पर बदलती रहती है, जैसे अभी बताया है ऐसी बदलती रहती है। ठीक है, समय समय पर। गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू अ मीटर यूजिंग, गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए क्या उपयोग किया जाता है, तो शंट का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर याद रखना है। ठीक है, अमीटर हैज, अमीटर में क्या होता है, अमीटर करंट को मापता है, तो करंट नापने के लिए उसमें प्रतिरोध क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, तो इसमें क्या होता है, लो रेजिस्टेंस होता है अमीटर में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा वोल्ट मीटर क्या होता है, तो वोल्ट मीटर में हम रेजिस्टेंस नापते हैं, वोल्टेज नापते हैं, तो इसमें क्या होता है, अधिक अधिक होना चाहिए प्रतिरोध, तो हाई रेजिस्टेंस होता है इसमें। ठीक है, इसमें क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है। उसके बाद हम देख लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमारा आगे क्या है, हम फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए पहला फिल इन द ब्लैंक्स क्या है, इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड इन, इलेक्ट्रिक करंट को किसमें मापते हैं, हम एम्पियर में मापते हैं, इसमें आंसर। ठीक है, विद्युत धारा की इकाई क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है, याद रखना है। ठीक है, ओम्स लॉ इज, ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ होता है V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट क्या होती है हमारी, वेबर होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट याद रखना है। ठीक है, और रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन आर इक्वल टू होता है रो एल अपॉन ए, तो इंक्रीज विद इंक्रीज इन लेंथ, इस फॉर्मूले के हिसाब से तो यहाँ पे लेंथ आएगा। ठीक है, अगर आप टेम्परेचर लिख दोगे तो वो भी सही है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में तो ऐसे ही रहता है। रेजिस्टेंस यूनिट है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है, इसको ऐसे लिखना है, ओम होती है रेजिस्टेंस की यूनिट। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज गिवन बाय जूल्स लॉ, जूल्स ने दिया था, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, उसके बाद ईएमएफ स्टैंड फॉर इलेक्ट्रो, और इधर क्या आएगा, मोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आएगा। नेक्स्ट है एसी स्टैंड फॉर अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा, क्या बोलते हैं हम, अल्टरनेटिंग करंट, इसी को बोलते हैं क्या, प्रत्यावर्ती धारा। डीसी का पूरा काम क्या होता है, डायरेक्ट करंट, दिष्ट धारा, उसको क्या बोलते हैं हम, दिष्ट धारा, या हम क्या बोलते हैं उसको, डायरेक्ट करंट, उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट। इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू वी आई, याद रखना है, वी आई, P इक्वल टू क्या होता है, वी आई। अगर हमें से पूछे कि बी और आई नहीं, बी और आर के टर्म में तो कैसे होगा, वी स्क्वायर अपॉन आर, क्या पूछे आई और आर की टर्म में तो क्या होगा, आई स्क्वायर इंटू आर, ये तीनों फॉर्मूले होते हैं। इलेक्ट्रिक पावर का मतलब P इक्वल टू वी आई भी होता है। ठीक है, उसी को जब हम आगे सॉल्व करते हैं वी स्क्वायर आई स्क्वायर आर, उसी को आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा वी स्क्वायर अपॉन आर, तो तीनों याद रखने हैं, तीनों होते हैं। ठीक है, सबसे लेकिन बेसिक कौन सा होता है, बेसिक अगर आपसे बेसिक पूछा जाए कि बेसिक बताइए, तो बेसिक के लिए कुछ नहीं है, P इक्वल टू क्या होता है हमारा, वी आई, कुछ नहीं है तो वी आई लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है किरचॉफ्स लॉ और यूज्ड इन, किसमें होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज होता है ना, इलेक्ट्रिक क्लोज्ड सर्किट भी लिख देना, इलेक्ट्रिक क्लोज्ड सर्किट, ओपन में नहीं क्लोज सर्किट में लगता है। ठीक है, बंद में, बंद परिपथ में। विद्युत ऊर्जा की इकाई, इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रिक यूनिट एनर्जी की यूनिट क्या होती है हमारी, जूल होती है, याद रखना है। ठीक है, फिर कमर्शियल यूनिट क्या होती है एनर्जी की, जिसमें हमारे यहाँ बिल आता है कि 1 यूनिट 2 यूनिट, तो होता है किलोवाट आवर, याद रखनी है। इलेक्ट्रिक कमर्शियल यूनिट क्या होती है एनर्जी की, किलोवाट आवर होती है। जहां हम कहते हैं कि हमारी 1 यूनिट चल गई बिजली, मतलब क्या चल गई, 1 किलोवाट आवर, मतलब 1 किलोवाट, जिस जो भी इलेक्ट्रिक हमारे पास कंपोनेंट है उसका जो पावर यदि 1 किलोवाट है, तो उसको 1 घंटे चलाने में क्या होती है हमारी, 1 यूनिट खर्च होती है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम 1 यूनिट के बराबर। अमीटर इज कनेक्टेड इन, अमीटर को कैसे जोड़ा जाता है, सीरीज में, याद रखना है। वोल्ट मीटर को कैसे में जोड़ा जाता है, पैरेलल में, याद रखना है। इसको श्रेणी में जोड़ा जाता है, इसको समांतर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि मैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स ऑन मूविंग, चुंबकीय बल किस पे लगता है, मूविंग चार्जेस पे लगता है। ठीक है, गतिज आवेशों पे लगता है क्या, मैग्नेटिक फोर्स, याद रखना ये बात। नेक्स्ट हमारा फैराडे लॉ इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, किस पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। ठीक है, चुंबकीय प्रेरण से संबंधित है, किस, फैराडे का नियम विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित है। गैल्वेनोमीटर मेजर्स स्मॉल करंट, गैल्वेनोमीटर क्या मेजर करता है, स्मॉल करंट। शंट कन्वर्ट्स गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर, यही गैल्वेनोमीटर को किस में चेंज कर देता है, अमीटर में चेंज कर देता है। ठीक है, वोल्टमीटर हैज हाई रेजिस्टेंस, इसमें क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है। अमीटर हैज वेरी लो रेजिस्टेंस, बहुत कम रेजिस्टेंस होता है। इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या होती है हमारी, वॉट होती है, इसकी पावर की यूनिट क्या होती है हमारी,
वॉट होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन मटेरियल एंड टेम्परेचर। किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल पे और टेम्परेचर पे। ओम्स लॉ इज वैलिड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन मटेरियल और उसकी लेंथ पे भी, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, लेंथ पे भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, ठीक है। ओम्स लॉ इज वैलिड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, कभी वो प्रतिच्छेद नहीं करती है मैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ठीक है। इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन, प्रेरित धारा क्यों कैसे उत्पन्न होती है? चेंज इन फ्लक्स, फ्लक्स के चेंज होने पे। चेंज इन, कहाँ गया ये, इंड्यूस करंट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स, प्रेरित धारा फ्लक्स के परिवर्तन से उत्पन्न होती है। जूल हीटिंग इफेक्ट इंक्रीज विद, जूल ऊष्मीय प्रभाव क्या बढ़ने से बढ़ता है? तो H इक्वल टू यदि हम देखें तो क्या होता है? I स्क्वायर RT, तो करंट बढ़ने से भी बढ़ता है, ठीक है। रेजिस्टेंस बढ़ने से भी बढ़ेगा और टेम्परेचर बढ़ने से भी बढ़ता है, ठीक है, तीनों से बढ़ता है। उसके नेक्स्ट है, तो ठीक है, तो आपका ये वाला जो यूनिट नंबर 4 के जो इम्पोर्टेंट MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ठीक है, ये आपके कंप्लीट हो गए हैं। बाकी आप चैनल पे बने रहें, तो इससे रिलेटेड जो और टॉपिक भी हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आते हैं, उनका भी वीडियो डाला जाएगा, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनका भी वीडियो डाला जाएगा, जो जैसा समय मिलेगा। और MCQ सीरीज तो अपनी चलेगी 5 यूनिट की, जिससे कि आपके 20 से 25 नंबर तो इसी से कंप्लीट हो ही जाए। इससे आपके देखो 10 नंबर की तो ओटी आएंगे, 10 नंबर का आपका फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, और कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं वो भी इसी में से आ जाते हैं। तो आप जरूर से ये 5 यूनिट देख लें, जिससे कि आपको अच्छे नंबर आए आपके एग्जाम में, है ना। इसके अलावा जो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी डाले जाएंगे जैसा समय मिलेगा। बाकी आप फेसबुक पेज को जरूर से फॉलो कर लें, ठीक है, और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लें, और इस वाले चैनल को भी सभी के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ठीक है, सभी के साथ, फर्स्ट ईयर वालों के साथ भी शेयर कर दें, जूनियर सीनियर सबके साथ शेयर कर दें, ठीक है। बने रहें चैनल पे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।